आज मैं आप सबके सामने फिर रूबरू हुआ हूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जिन लेडीज को माहवारी कम आ रही है या बंद हो रही है या थोड़ा थोड़ा करके आ रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इस रोग को कहते हैं माहवारी का मुश्किल से आना, हैज का मुश्किल से आना, या कहते हैं उस्त्रुतमस अरबी उर्दू में, और अंग्रेजी में कहते हैं डिस्मेनोरिया या कह देते हैं एमेनोरिया। इसमें भी दो भेद हैं। तो देखो, हैज का कम आना, ऋतु कम आना, रजस्वला का बंद हो जाना, तो ये चीजें अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से हैं जो मैंने आप सबको बता दिए। और भी होंगे, लेकिन हिकमत के मुताबिक जो मैंने पढ़े आपको बताए। और इसमें बहुत सारे कारण हैं। जब महिला बेटी हमारे पास आती है, बहन आती है वो प्रॉब्लम लेकर, तो सबसे पहले हम उससे यही पूछते हैं, भाई तेरे को लकोरिया तो ना रहा, श्वेत प्रदर तो ना हुआ। लकोरिया समझते हो ना, सभी समझते हैं लकोरिया। उस कारण से भी हो जाता है। जिसकी डिंब ग्रंथियों में शोथ आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसमें भी हो जाता है। ज्यादा ठंड लगने से हो जाता है, पानी में ज्यादा भीगने से भी हो जाता है, बारिश के ज्यादा नहाने से हो जाता है। कई बार बंदा सफर में जाता है, घूमने ऐसी हिल स्टेशन की जगह पे चला जाता है जहां पे ठंडी ज्यादा है और कपड़े पूरे लेके नहीं जाता गर्म, जिससे ठंड लग जाने के कारण उन दिनों के दौरान, या ज्यादा नदी में नाले में नहाने के कारण तो भी हो जाता है। हाँ, लीवर के अंदर खराबी आ जाए तो भी ये तकलीफ बन जाती है। लेकिन एक बात साफ कर देता हूं, जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, छोटी बेटियां जो इस अवस्था में आना शुरू होती हैं, यानी कि नया नया उनको ऋतु आना शुरू होता है या मेंसेस आने शुरू होते हैं, तो उनको कई बार क्या होता है, कम आते हैं, कई बार ज्यादा आ जाते हैं। ये अपने आप ठीक हो जाते हैं उम्र के मुताबिक। ये नहीं है कि वो बीमारी से ग्रस्त हो गई। पहले तो ये दिमाग से निकाल दें सारी बहनें, बेचारी वो कई बार परेशान हो जाती हैं कि हमारी बच्ची को ये तकलीफ हो गई, ये बंद हो गई, अब आ रही है, अब ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। ये थोड़े दिन चलता है, तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, हार्मोन्स बढ़ते हैं, ठीक होते हैं, ये संभल जाता है अपने आप। लेकिन बड़ी जो बहन है, बेटी है, माता है, तो उनको ये तकलीफ हो तो वो गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि इसमें खून पूरा ना निकलने से बॉडी के अंदर मोटापा आ जाता है, पेट फूल जाता है, अंगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, कईयों के चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे कालीमा, स्याहियां, आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल, धब्बे, ये बहुत कुछ हो जाता है। नींद का पूरा ना आना, चिड़चिड़ापन बन जाना, सेहत का कमजोर हो जाना। कमजोरी किस तरह होगी? फूलेंगी, मोटी हो जाएंगी, लेकिन अंदर से थोथी, अंदर से कमजोर, अंदर पावर नहीं बचेगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और, ये उन लेडीज में भी देखा गया है, पाया जाता है, जिनमें खून की कमी हो जाए, खून जिनमें कम हो जाए, एचबी लेवल डाउन हो जाए, तो भी माहवारी रुक जाती है, बंद हो जाती है। और एक चीज और है, जब अंदर फुजलात, यानी कि खून के अंदर पैदा होने वाली गंदगी, बैक्टीरिया, उसका फुजलात, उसको आप ये कह सकते हो कि गंदगी, खून की, खून का गलबा, उस कारण से भी जो रक्ताणु हैं, लाल खून के रक्ताणु हैं, वो भी टूट जाते हैं और डिंब ग्रंथियों से पूरे प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं आ पाते, जिस कारण से भी ये तकलीफ हो जाती है। इसके और बहुत सारे कारण हैं। यूट्रस के मुंह के ऊपर मांस का चढ़ जाना, उस कारण से भी ये तकलीफ हो जाती है। पेट का ज्यादा मोटा हो जाना या बलगमी मिजाज हो जाना, कफ का मादा बढ़ जाना। जिस लेडी को कफ का मादा बढ़ जाए उसके अंदर भी ये तकलीफ होगी। और अब इसके लक्षण क्या हैं? ये तो हुआ हेतु, इसके लक्षण, माहवारी आना लेकिन कम आना, जो 28 डेज का सर्कल है लेडी का, उससे आगे या पीछे आना, और अगर आना तो कम आना, कम, और कईयों को तो थोड़ा बहुत दाग लगता है और बस सिर नहा लेती हैं, उससे बेचारी बड़ी परेशान है। और फिर कईयों को होता है 2-2 महीने के बाद आना, कईयों में 3-3 महीने का भी ये सर्कल बन जाता है और ज्यादा वखबा भी पड़ जाता है। तो ऐसी इसके अंदर
ये तकलीफें बन जाती हैं। और तकलीफें क्या बनती हैं? पेडू, ये पेडू का दुखना, पेट के नीचे गोले का बन जाना, फिर कमर में दर्द आना, पिंडलियों का दुखना, जांघों का दुखना, मुंह का जो स्वाद है कभी फीका रह जाना, कभी मीठा हो जाना, मन का उदास रहना, मन में परेशानी बनी रहना, किसी काम को दिल ना करना, ये सारा कुछ इसमें शुमार है। अब इसको ठीक किया कैसे जा सकता है? अब इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अब ठीक करने के लिए आप कहोगे हकीम साहब नई नई चीजें बता देते हैं। भाई मैं तो पहले हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं, पहले खाना पीना अपना ठीक करो। जिस तरीके से बीमारी आ रही है उस तरीके से खाना पीना शुरू कर दो, वो रोग भाग जाएगा। अगर फिर भी ना जाए, समझ ना आए, तो अच्छे किसी वैद्य, हकीम या कोई डॉक्टर, जिसे भी आप समझदार समझते हो कि आपका मसला हल कर सकता है, उसका सहारा लो। पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो पढ़े हैं ना कि आपका सहारा बन सके, इसीलिए थोड़े ना बने हैं कि ये कमाई का साधन है। कमाई तो होती है, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य होता है। क्यों? क्योंकि एक मरीज जब ठीक होता है ना तो दुआएं बहुत देता है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, दुआओं की बड़ी कीमत है भाई। अगर बद्दुआ की कीमत है तो दुआओं की भी कीमत है। और अच्छा वैद्य, हुक्मा, हकीम दुआएं जरूर मांगता है सबकी, दुआएं ही साथ देती हैं। और मुझे भी आप सबकी दुआएं ही चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत करता हूं सारी वीडियो के ऊपर। तो पेडू में दर्द होना, जंगा में दर्द होना, घुटनों में भी ये तकलीफ उतर जाती है महिलाओं के, याद रखना। ये छोटी तकलीफ नहीं है। और शब्द, जो अल्फाज बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना, उनमें भी बोलने में अड़चन पैदा हो जाती है। सांस की दिक्कत भी बन जाती है, दिल का तेजी से धड़कना, घबराहट होना या एकदम से बैठ जाना, ये भी दिक्कत बनती है। बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है ये वाला तकलीफ। ये छोटी तकलीफ नहीं है माहवारी का एक बंद हो जाना। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, हैज औरत की सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से आए। अगर ज्यादा आए तो बिगाड़ देगा, अगर कम आए तो बिगड़ जाएगा ये मसला। तो सब कुछ खत्म, दफन और फना हो जाता है, खूबसूरती चली जाती है भाई। मोल क्या है औरत के पास? खूबसूरती का ही तो मोल है। दूसरा मोल जुबान का। संसार में आधी खूबसूरती और आधा मोल जुबान का, जो उसके लिए अच्छा बोल दे, बस। अब इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने तो ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है। इसके लिए फिर बात वही आ गई, किसी हकीम का सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप खट्टा मीठा कुछ खा सकते हो, इमली का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक लौंग, एक चुटकी दालचीनी, और आपने उसमें पुराना गुड़, गाजर के बीज, ये डाल लेने हैं। और माहवारी के दौरान इसको सुबह शाम 2-2 बड़े चम्मच पानी में मिक्स करके ये पी लेना है। खाने पीने में आप साग खा सकते हो, पालक खा सकते हो, बेसन के पकोड़े भी खा सकते हो, कड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, आलू भी खा सकते हो, गोभी का सेवन कर सकते हो, बैंगन भी खा सकते हो, लस्सी दही का सेवन भी कर सकते हो। लेकिन लस्सी दही वो बहनें बेटियां ना इस्तेमाल करें जिनको माहवारी के दौरान खून में गांठें आती हो, जमा हुआ खून आता हो। ये वीडियो हम आगे बनाएंगे। इसके रूप बहुत हैं, जितना इस टॉपिक के ऊपर बोले उतना कम है। ये सब आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, दवा मुआवजा करने के बाद लेडी एक काम करे, जिसको ये तकलीफ थी, ठीक होने के बाद जब ऋतु से वो फ्री हो ले, यानी कि रजस्वला उसका बंद हो जाए, और सिर को नहा ले। नहाने के बाद क्या करे, अगले दिन से एक बाजार से मिल जाएगा आपको खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला, ये आपने 5 ग्राम, ये या ना मिले तो इसकी जगह दूसरा बता देता हूं, दवा उल मिस्क मौत दिल जवाहर वाला, ये भी 5 ग्राम सुबह शाम आपने लेना है। 10-15-20 दिन लेने से आपको शरीर में ताकत आ जाएगी, जोश आ जाएगा, और मालिक की दुआ से, आपकी मेहनत से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। और खाने पीने में अब परहेज बता देता हूं। परहेजगी में आप क्या करोगे, थोड़े दिन उड़द की दाल, मूंग की दाल, कद्दू, तोरी, टिंडे, घिया, ये सब आप सब मनाही है, बिल्कुल बंद है। भिंडी अरबी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, ठीक है। ये कफ वाली चीजों को आप परहेज में रखेंगे तो ये बीमारी, ये तकलीफ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सबका भाई, मेरी बहनों को मेरी ओर से नमस्कार। जो जो देखे और अगर आपको फायदा हो तो मेरे लिए दुआ जरूर करें। और कोई भी बात पूछनी हो तो नंबर हम दिए जा रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।